आई होप अच्छी चल रही होगी अब आपकी तैयारी, अब आपको मोटिवेशन भी मिल चुका है मेरी तरह, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप डेट आ चुकी है और कभी भी जाके हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना। लास्ट तो आप सबको पता ही है कि 20 मई है, तो टाइम से ही जाएंगे। तो अभी जो मेरा पहला डे है, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि कैसे गुजरा है और मैंने क्या क्या किया है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं टॉपर्स की जो बात है उनको फॉलो करूँगी, बस कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा PYQs, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्योंकि मैं सुबह उठने वाली हूँ तो मैंने इस डायरी में लिखा है, मैंने उस वाली डायरी में नहीं लिखा है क्योंकि वो मेरी समझ थोड़ी, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिखना था जो कि मैं नहीं कर सकती भैया, है ना। तो फिर मैंने इसमें लिखा था। तो जैसे कि मैं 5 AM उठती हूँ तो 5 AM मुझे समथिंग न्यू, है ना, न्यू मुझे पढ़ना था, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड फ्रेश होता है और मेरा तो बिल्कुल होता है उस टाइम, है ना। तो फिर क्योंकि 6 बजे तक 1 घंटा मैं सुबह पढ़ी, न्यू रीडिंग करी काम माइंड से। तो फिर अब क्योंकि मेरी 6 बजे क्लास होती है, 6 बजे मुझे फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है, तो अभी 7 AM टू 9 AM ये 2 घंटे भी मेरे होते हैं जिसमें मैं न्यू ही पढ़ती हूँ और मैंने किया भी है। मैंने ये टारगेट बनाया था और मैंने ये पूरा किया है ना। तो फिर मैंने उसके बाद 12 बजे के बाद दोपहर 12 बजे से स्टार्ट करके मैंने कम से कम 2-3 बजे तक पढ़ा। और उसमें मैंने क्या पढ़ा था, मैंने जो पढ़ा था सुबह मैंने उसको रिवाइज किया और फिर यूनिट वाइज मैंने टेस्ट दिए हैं, है ना। तो टेस्ट दिए हैं तो मेरा जो फर्स्ट पेपर है वो मेरा रह गया। उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, सॉरी फील करती हूँ, थोड़ा सा गिल्ट भी होता है कि मैं कोशिश कर लेती हूँ, पर मुझे खुशी इस चीज़ की है कि हाँ मेरे जो 4 टारगेट थे 4 में से मेरे 3 पूरे हो चुके हैं, क्योंकि मैंने सेकंड पेपर के PYQs किए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से किए हैं अपने रिविज़न के साथ, है ना। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मेरी बुक जो है वो किसी और की है, तो मैं इससे ही पढ़ रही हूँ। तो अब ये भी मेरी बुक किसी और की है, तो जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, जब ये बुक्स चली जाएंगी अभी 1 जून को, तो फिर मैं क्या पढ़ूंगी, है ना। तो फिर मैंने ये बुक ऑर्डर की थी अपने लिए, ये जो है ये अरिहंत की बुक है, और ये जो मैंने PYQs की बुक मंगाई थी ये वो है ना, ये योग के पेपर की है। और यूजीसी नेट तो मैं कर ही रही हूँ क्योंकि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर PYQs नहीं, पूरे पूरे टेस्ट पड़े रहते हैं, तो मैं तो वहीं से टेस्ट दे रही हूँ, मॉक टेस्ट, और खुद ही एनालाइज करती हूँ। क्योंकि मेरे लिए ना थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग, और मुझे प्रॉब्लम जिसमें आई है वो थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग में आई है और DI में, है ना, और मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना, इन तीनों में मुझे आई है जब मैंने पढ़ा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बुक एक बार पढ़ रखी है, ये बुक मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखी है। तो मुझे जब मैंने रिवीजन किया, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैंने बस वैसे ही रीडिंग करी थी जैसे नॉर्मल हम किसी बुक की करते हैं, पर जब दूसरी बार किया तब समझने लगी, तो बाकी सब तो मेरी समझ में आ गया है। और रिसर्च भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इंटरेस्टिंग, काफ़ी प्यारी लगी। बट मेरी जो लॉजिकल रीजनिंग है, क्योंकि उसमें थोड़ी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो शब्द जाल थोड़ा सा मुझे टफ लगा मेरे हिसाब से, है ना। पर कोई नहीं, प्रैक्टिस से हम करेंगे। फिर मैंने जो है मैथमेटिकल रीजनिंग ट्राई किया था, उसमें भी मेरा थोड़ा सा मुझे टफ लगा औरों के हिसाब से, जिसमें मुझे लगा कि मुझे काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग और जो हमारी DI है वो तो हमारे पक्के नंबर लेके आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फोकस पहले इन दोनों पर करना चाहिए, है ना। तो अभी क्योंकि मेरे जो यहाँ पे है सॉरी कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा कैलेंडर है, तो हियर ये रहा कल का मेरा शेड्यूल जो मैंने बनाया था, है ना, ये रहा 30 अप्रैल, है ना। तो इस 30 अप्रैल को मैंने जो सोचा था वो मैंने किया। अब जो है मेरा फर्स्ट मई का जो मेरा प्लान है वो ये रहा। मैंने सेकंड पेपर पढ़ा है सुबह मॉर्निंग में, एंड फर्स्ट में पढ़ा है, फर्स्ट पेपर पढ़ूंगी मैं दोपहर 12 बजे के बाद, है ना। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बचा ही नहीं है ना। इस महीने में ही करना है, क्योंकि जो 20 दिन बचेंगे उसमें हमें रिवीजन करना है, बस जितना हो सकेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इतना ही बताया है टॉपर्स ने, तो हम क्योंकि उनके हिसाब से चल रहे हैं, उनके हिसाब से मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो देखते हैं कि कैसा होता है। तो मैं कोई गद्दारी नहीं करना चाहती, है ना, मैं ऑनेस्टली फॉलो करना चाहती हूँ। और अब क्योंकि नाइट में फिर हम रिवीजन करेंगे और यूनिट टेस्ट करेंगे इवनिंग में और नाइट में। तो काफ़ी अच्छा मेरा स्केड्यूल बन चुका है, और सच बताऊँ तो काफ़ी अच्छा भी लगा है। मैं जब पहले पढ़ रही थी उस हिसाब से, और जैसा मैं अब पढ़ रही हूँ उस हिसाब से मुझे सच में अच्छा लगा है। मैं पहले पढ़ लेती थी, यूनिट टेस्ट नहीं देती थी, बट अब मैं पढ़ रही हूँ और यूनिट टेस्ट दे रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा सही है अभी, क्योंकि मेरा पहला दिन है ना, तो इस वजह से ये सही निकला। अभी मैं 1 अप्रैल का भी आपके साथ शेयर करूँगी, 1 अप्रैल का एंड 1 मई का एंड 2 मई का मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पूरा का पूरा स्केड्यूल। मिलते हैं 3 मई को। ओके बाय, थैंक्स एंड प्लीज़ सपोर्ट। और आप लोग भी अपने सजेशन दे सकते हो मुझे, क्योंकि एज अ छोटी बहन समझ के आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए, है ना। ओके।
तो मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं कि क्या क्या कितनी सच्चाई है और क्या।